नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौसम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का और आज महाडिबेट में बात चुनाव से पहले बीजेपी की बढ़ती ताकत की करेंगे। अपने तो अपने हैं ही, जो पराए हैं उन्हें भी अपना बनाने की रणनीति की बात करेंगे। बात दल बदल की। यूं तो मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन महाकौशल में बीजेपी ने मारी है बड़ी बाजी। जबलपुर के मेयर जगत बहादुर अन्नू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कई और कांग्रेसी नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी का जोश हाई है। इसी पर करेंगे आज महाडिबेट। महाकौशल में जिला पंचायत के सदस्य से लेकर जबलपुर के मेयर तक का दल बदल। ये दल बदल बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें खिलाड़ी को मैदान में उतरने से पहले ही कमजोर कर दिया जाता है। आम चुनाव से पहले इतनी तादाद में ये दल बदल कांग्रेस का मनोबल तोड़ने के लिए काफी है। जनता में यह संदेश पहुंचाने के लिए भी पर्याप्त है कि कांग्रेस की जमीन खिसकी ही नहीं, अब उसमें गहरी दरारें भी आ रही हैं। विधानसभा चुनाव के पहले जिस महाकौशल से प्रियंका गांधी ने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की थी, जिस जबलपुर में नर्मदा के तट पर खड़े होकर प्रियंका ने पूजन करने के साथ ही चुनावी कैंपेन का आगाज कर दिया था, उसी जबलपुर के मेयर जगत बहादुर सिंह अन्नू पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में अन्नू ने बीजेपी का दामन थामा। मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा जब से हुई है, परमात्मा ने हमारा राम राज्य लाने की दिशा में ये परिवार बड़ा करने का ये जो अभियान चलाया, व्यक्तिगत परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़कर जो पार्टी को खड़ा करता है, ये उसके दिन ऐसे ही आते हैं जो कांग्रेस के हो रहे हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिनने अपने बलबूते पर जब समय समय पर बड़ी बड़ी परीक्षा दे करके, और आज तो समय बदल गया है क्योंकि आप भाजपा का जीतना केवल भाजपा के लिए जरूरी नहीं, भाजपा का जीतना देश के लिए जरूरी। इसलिए आपने ये बड़ा कदम उठाया, देश के लिए कदम उठाया, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जगत बहादुर अन्नू ने कहा कि कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया। इस बात से वो आहत थे। बीजेपी की रीति नीति और मोदी की गारंटी ने भी उन्हें प्रभावित किया। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मोदी अब कांग्रेस के दिल में भी है। मैं उस दिन बहुत आहत हुआ जिस दिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने यह कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। मैं अयोध्या के समीप रहने वाला हमारा परिवार, हम लोग प्रभु श्री राम के भक्त हैं और उस दिन से मुझे लगता था कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, विकास और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो देश में बड़ी योजनाएं और उनकी गारंटी आ रही हैं, उसको लेकर मैं काफी दिनों से विचार कर रहा था और अत्यंत प्रभावित हुआ। जो हमने 2023 के चुनाव से पहले कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, तो अब तक कांग्रेस के मन में भी मोदी देश के अंदर छा गए हैं। इस बार तो 29 की 29 सीटें जीत करके मोदी जी की झोली में डालना है और देश के अंदर सर्वाधिक वोट परसेंट मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक का लेकर के आएंगे। जगत बहादुर अन्नू के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस की प्रवक्ता अयोध्या तिवारी ने उन्हें जयचंद बताया तो प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस में अगर 5 लोग भी रहे तो भी वो मजबूती के साथ लड़ेंगे। वो जाने दीजिए, उनको मुबारक हो। जो व्यवस्थावादी लोग हैं वो जाएंगे, हम चाहे 5 ही लोग रह जाएं, लेकिन मजबूत कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, उन्हीं की जरूरत है। एक सवाल हो, जो अपने खुद के लिए जाते हैं उनको जाने। ठीक है, ये लोभ लालच से भरे हुए लोग हैं, अति महत्वाकांक्षा से सने हुए लोग हैं, जिसका एक नाम, जिस फहरिस्त में एक और नाम जगत बहादुर सिंह अन्नू जोड़ गया। काम करने के लिए लोकशाही में जनता आपको अधिकार देती है। कांग्रेस का टिकट मिला, कांग्रेस पंजे के निशान पर प्रत्याशी के बतौर महापौर का चुनाव लड़ा, महापौर पे मोहर लगी, पंजे पे मोहर लगी, कांग्रेस की पार्टी पे मोहर लगी। जबलपुर की जनता जनार्दन ने पहुंचाया नगर निगम के महापौर के बतौर सीट पे, पर उसकी परिणति आज आपको देखने को मिल गई। जनता की पीठ में चोरा घोंप दिया, लोकशाही का सरासर अपमान किया।
लोकतंत्र का मखौल उड़ाया और आज भाजपा में शामिल हो गए। वहीं गुना में दिग्विजय सिंह के करीबी और गढ़ा राजघराने के मुखिया सुमेर सिंह ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई। सुमेर सिंह गढ़ा गुना जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि राम मंदिर मुद्दे पर कांग्रेस के रवैये से नाराज होकर वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ और बड़े नेता और साथ ही महाकौशल से भी एक बड़ा नेता जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकता है। तो ऐसे में आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में कौन से सवालों पर ये डिबेट फोकस रहेगी, वो सवालों को जरा देख लेते हैं बड़ी स्क्रीन पर। दल बदल जारी, अब क्या महाकौशल की बारी, ये बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है। दूसरा सवाल क्या है वो भी देख लेते हैं। कांग्रेस का दामन क्यों छोड़ रहे हैं आखिरकार दिग्गज? भले ही कांग्रेस ही कह रहे हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं, बड़ा सवाल। तीसरा सवाल है, बीजेपी को कांग्रेस नेताओं की जरूरत क्यों है? जब बीजेपी कह रही है कि देश का जो मूड है वो उनके साथ है, तो फिर कांग्रेसियों के लिए दिल और दरवाजे पार्टी के क्यों खुले हुए हैं? इन्हीं सवालों पर रहेगी फोकस हमारी आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट। कौन कौन मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको चेहरे भी दिखाई देंगे। तो नाम है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश एलिया जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। अयोध्या तिवारी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ ही सौरभ दुबे जी हैं मेरे साथ स्टूडियो में, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अयोध्या तिवारी जी, जिन्हें आप जयचंद बता रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि ऐसे जयचंदों की या कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वालों की तो लंबी लाइन लगी हुई है हमारे पास, वेटिंग कहना पड़ रहा है हमें, अभी रोकना पड़ रहा है कि रुक जाओ। ऐसा कब तक चलेगा? अयोध्या जी, तिवारी जी, आवाज आ रही है आप तक? अरे आपके नाम अयोध्या तिवारी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? नहीं पहुंच रही। चलिए डॉक्टर वाजपेयी का मैं रुक कर लेती हूँ। डॉक्टर वाजपेयी जी, फर्स्ट क्वेश्चन, हालांकि मुझे पहला सवाल लेना था तिवारी जी से, लेकिन उन तक आवाज नहीं पहुंची। आप इसे पूछ लेते हैं सर। 70% वोट बैंक, वोट का लक्ष्य रखा है आपकी पार्टी ने, 70%। क्या ऐसे आएगा 70% कांग्रेस के नेताओं के लिए पार्टी के दरवाजे खोलकर? हम इस रूप में देखते नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी कोई फैमिली लिमिटेड तो है नहीं। हमारे तो जनता से लोग आते हैं, विचारधारा से जुड़ते हैं, कारवां बनता जाता है, और ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी की बपोती नहीं है यहाँ। और इस बात को फ्लोर पर भी मोदी जी ने इस बात को बहुत मजबूती से रखा है कि कोई परिवार से आएगा तो ही आएगा, उसके बच्चे आएंगे, बच्चे के बच्चे आएंगे, बहू आएगी, बेटी आएगी, ऐसा सिस्टम नहीं है। तो विचारधारा से जुड़ो साहब। अब तो भगवान राम भी अयोध्या आ गए हैं, तो राम राज्य आना ही है। 370 का जो हम लोगों का आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 के पार हम लोग पहुंचेंगे। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए बहुत सारे राम भक्त हैं जो हमको ज्वाइन करते जा रहे हैं। अब जैसे मैं कुछ और अनकंफर्टेबल लेकिन अच्छे नेताओं के 4-5 नाम मैं आपको बताता हूँ मध्य प्रदेश के। जैसे मालवा की तरफ आप जाएं तो इंदौर में संजय शुक्ला जी हैं, जिन्होंने कोविड में बहुत अच्छा काम किया। अब चूंकि कैलाश विजयवर्गीय जी जैसे कद्दावर नेता उनके सामने थे, तो स्वाभाविक है कि उनकी जीत तो नहीं होनी थी, लेकिन वो एक अच्छे नेता हैं और कैलाश जी से भी पारिवारिक हैं उनके। फिर आप निमाड़ में आ जाएं तो हमारे यदुवंशी ब्रदर्स हैं, अरुण यादव जी और सचिन जी। तो आप सोचिए कि श्री कृष्ण के लिए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पहली पंक्ति में तो सभी यदुवंशी रहेंगे ही रहेंगे। तो आप समझ सकती हैं कि कांग्रेस में वो कितना डिस्कम्फर्ट फील कर रहे होंगे, आपको कल्पना नहीं होगी। फसल लूट ही चुकी है उनकी, कई बार आप देख चुके हैं। फिर आप ऋषि गालव की धरती पर ग्वालियर आ जाएं तो सिकरवार साहब और उनकी पत्नी हमारे ही स्वयंसेवक हैं, हमारे ही साथी रहे हैं। तो आप मानकर चलिए बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग।
और उसके बाद आप यदि जगत बहादुर जी की बात करें तो जगत बहादुर जी कांग्रेस की वजह से नहीं जीते, उन्होंने कोविड में वहाँ बहुत अच्छा काम किया। हम लोग इस पर डिबेट कर चुके हैं कई कि उनकी जीत के पीछे क्या कारण रहे, तो उसमें एक बड़ा कारण उनका जनोन्मुख व्यवहार रहा। और आपको पता है वो शिष्य ही विवेक तनखा साहब के हैं, जो अपने आप में एक बहुत अच्छे विचारक हैं। और कभी कभी मैं देखता हूं कि बहुत कांग्रेस के अनुकूल उनकी उपस्थिति वहां पर मुझे भी महसूस नहीं होती। इज़ अ वेरी हाई हेडेड, आप बहुत उच्च सोच रखने वाले वकील हैं, वक्ता हैं, विचारक हैं। और यूसीसी का समय सामने आ रहा है, इतने अच्छे से वो विधि को समझते हैं कि वो कांग्रेस में कंफर्टेबल रहेंगे इलॉजिकल माहौल में, इसकी मुझे बहुत कल्पना कम लगती है। तो ऐसे कई नेताओं की श्रृंखला है अलग अलग अंचल से, कांग्रेस के बड़े नेता अपर्णा जी, जो कांग्रेस में अब कंफर्टेबल नहीं रहने वाले हैं। मुझे नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन चूंकि मैं निजी तौर पे सबको जानता हूं, हम लंबे कालखंड से हम लोग साथ में रहे हैं, कई मेरे भी सीनियर्स भी रहे हैं, तो जितना मैं समझ पाता हूं उसको देखकर मुझे लगता है कि ये जो घोषणाएं हो रही ना कि 5 भी बचेंगे, और ये बड़ा, अगली पंक्ति में मैं देख रहा था जो लोग बैठे थे आपके फुटेज में, वो शायद आपस में यही बात कर रहे होंगे कि आखिर बचेगा कौन यहाँ पर। तो डॉक्टर वाजपेयी स्थिति है, सीधा क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तो बस ये ट्रेलर है, पिक्चर सामने आना बाकी है? सिंह जी हैं, नकुल नाथ जी, आप सोचिए जब ये लोग आमंत्रण अस्वीकार कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं हम कहीं नहीं जाएंगे, सोनिया जी और खड़गे साहब, तब उन्होंने करोड़ों हस्ताक्षर करके राम नाम भेजे हैं, उनने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई अलग हटकर। और ये वाकई में काबिले तारीफ है कि देश की इस भावना का अयोध्या से अबू धाबी तक जब सम्मान हो रहा है, तब इसमें छिंदवाड़ा नकुलनाथ जी अछूते नहीं रहे, कमलनाथ जी। तो ये अपने आप में एक उदाहरण है कि रोम की कांग्रेस अलग चल पड़ी है और राम भक्त कांग्रेसी अलग चल पड़े। जी, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, सुमेर सिंह गड़ा जी, जो कल तक कहीं और थे, आज आप ही की पार्टी में हैं। सुमेर सिंह गड़ा जी, आपके लिए कहा जाता रहा कि करीबियां आपकी किसी और से थी, कांग्रेस के एक बड़े चेहरे से, लेकिन अब आप बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और यहाँ डॉक्टर वाजपेयी जी ये कह रहे हैं कि अभी तो बहुत बड़े नाम हैं जो कांग्रेस के अंदर असहज हो गए हैं, इन वेटिंग है क्या वो भी? अच्छा, सुमेर सिंह गड़ा जी जुड़े थे लेकिन डिस्कनेक्ट हो गए, स्काइप से उन्हें शायद जोड़ने की कोशिश की जा रही है। खैर, अयोध्या जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? अब जी सुन पाए थे आप मेरा सवाल? या खैर, आपने डॉक्टर वाजपेयी को सुना? बड़े बड़े 5 नाम गिनवा दिए सर उन्होंने, कि 5 ऐसे बड़े नाम दिग्गजों के जो कांग्रेस के अंदर रहकर अब असहज हो चुके हैं। समझ रहे हैं आप उनका संकेत? देखिए अर्पणा जी, हितेश वाजपेयी जी संकेत कुछ भी देना चाह रहे हो, मैं जब इस लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक डकैत पार्टी काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर उसकी जो नजरबंदी होती है, उसकी जो निगाहें होती हैं, सिर्फ डकैती डालने पर होती है। और लोकतंत्र में, लोकशाही में इससे बड़ा प्रश्न नहीं हो सकता। आज जो ये जगत बहादुर सिंह, अरे जबरन थोड़ी लेकर गए हैं ना, उनके कंसेंट के साथ पार्टी ज्वाइन की उन्होंने। की बातें कर रहे हैं, यूजलेस आदमी, काय के प्रवक्ता है अयोध्या जी, आपको मर्यादित भाषा नहीं आती बात करना। आप जी अयोध्या जी, आपके यहाँ से लोग पार्टी छोड़ रहे थे, इतनी हिंसा। छोड़िए ना आप, छोड़िए आप बात को, है ना, सब समझते हैं, आपको छोड़ के पैनल पे सब समझ रहे हैं, ये भाषा है आपकी। आप थोड़ा, यदि आप जैसे ही प्रवक्ता बचे हैं तो हो गई डिबेट, तो फिर तो निगरानी रखें। आप अपर्णा जी बताइए ना, आपके होते हुए हम कैसे बात नहीं, करें? डॉक्टर वाजपेयी ठीक है। अयोध्या जी देखिए, पहली बात तो डकैत शब्द का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं थी, मैंने आपको यही टोक दिया कि कंसेंट के साथ लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना। चुनाव से पहले दल बदल तो आपकी पार्टी में लोग आते रहे इससे पहले। अर्पणा जी मुझे एक बात बताइए, वो क्या कारण है कि आज ये अभी ये जगत बहादुर अन्नू सिंह जी की तारीफ कर रहे थे कि कोविड में उन्होंने बड़ा इनोवेटिव काम किए, इन्होंने बड़ी जनमानस के लिए बड़े कृतज्ञता के साथ भाव प्रकट करते हुए उनके स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते काम किए, तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि इनका जो प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार साहब रहे वो जगत बहादुर सिंह अन्नू जी के आगे कमतर रहे, इस कारण आए जिन्होंने जगत बहादुर सिंह अन्नू के समतुल्य एक स्वस्थ प्रत्याशी नहीं खड़ा किया, इसके
कारण ये हारे, जगत बहादुर सिंह अन्नू भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़े इसलिए हारे, भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान जगत बहादुर अन्नू सिंह की लोकप्रियता के आगे फीके पड़ा इसलिए हारे। ये तो सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, ये अपने अंतःकरण से स्वीकार कर रहे हैं। रही बात, अगर ये बात कर रहे हैं तारीफ उन्होंने बाकी और लोगों की भी की है, जगत बहादुर सिंह अन्नू जी को नहीं, जगत बहादुर सिंह अन्नू, अर्पणा जी एक सेकंड, जगत बहादुर सिंह जी अन्नू को मैंडेट नहीं मिला था, मैंडेट मिला था कांग्रेस पार्टी को, मैंडेट मिला था पंजे के निशान को, मैंडेट मिला था कांग्रेस पार्टी के, जो कोविड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्णतः विफल रही है। जबलपुर की जनता ही नहीं, मध्य प्रदेश छोड़िए पूरे देश में देखा है कि कोविड में क्या हालत रही है राज्य सरकारों की। तो उसका जो फलसफा है वो जगत बहादुर सिंह अन्नू जी को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के बतौर मिला है, कोई स्वयं सत्य जगत बहादुर अन्नू जी पर आप सेंटर्ड हो गए सर, वो तो बड़े बड़े नाम गिरा के चले गए। महाकौशल के एक बड़े नाम की भी चर्चा है कि एक बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस का हो सकता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी खेमे में बैठा हुआ मिले। मैं आऊंगी सर, और मेहमान भी है, 3 और मेहमान है इस पैनल में, उनका रुख कर लेती हूँ, लौटूंगी आपके पास। मुझे पता है बहुत ही फ्रस्ट्रेशन है आपके अंदर जो लगातार हो रहा है पार्टी के अंदर, उस पर आप कहना चाहते होंगे बीजेपी को, मैं जानती हूं, समझ रही हूं आपकी मनोस्थिति। सतीश जी, सर जो ये हो रहा है चुनाव से पहले, दल बदल कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी होता रहा है, लेकिन जिस तरह से जमीन खिसक रही है, क्या 24 से पहले ये एक अच्छा संकेत है, या फिर कांग्रेस के नेता ये मान रहे कि फिल्टर हो रहा है, अभी मौका परस्त बाहर निकल रहे हैं, जाने दिया जाए? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता अयोध्या तिवारी जी जो कह रहे हैं, या कांग्रेस के जितेंद्र सिंह जी जो कहा, वो उनकी पार्टी की लाइन, उनको ऐसा ही कहना चाहिए और ऐसा ही कहेंगे वो। लेकिन सच्चाई यही है कि अयोध्या के मामले में कांग्रेस ने जो प्रस्ताव को अस्वीकार किया, निमंत्रण न्योते को अस्वीकार किया, वो कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है आगे भी। अभी तो सिर्फ उनके नेता और ये बाहर हो रहे हैं, अब आप देखिएगा 2024 के चुनाव में मतदाता भी इसका जवाब देंगे, क्योंकि कोई पार्टी सिर्फ कार्यकर्ताओं से, नेताओं से नहीं होती, वो होती है उसको मतदाता उसके कितने हैं। कांग्रेस का जो वोट परसेंट है पूरे देश में, पैन इंडिया और मध्य प्रदेश में भी, वो अच्छा खासा वोट परसेंट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ उससे 8% या 6.5% पीछे है मतदान में। लेकिन जब 2024 का चुनाव होगा तो आप ये यकीन मानिए कि अयोध्या के मामले में कांग्रेस ने जो किया, जो बात आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे थे, जो लखनऊ से इनके प्रत्याशी थे पिछले चुनाव में, वही बात अब मेयर साहब ने भी कह दी है, जो कि कांग्रेस के सिंबल पे जीते। मैं बिल्कुल सहमत हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से कि निश्चित रूप से वो कांग्रेस के सिंबल पे जीते थे, लेकिन कांग्रेस के सिंबल पे जीतने का मतलब यह नहीं होता कि कांग्रेस अगर इस देश की आस्था या पहचान को नकारने की कोशिश करेगी। ये भी हो सकता था कि मेजॉरिटी के मूड को भाप नहीं पाए और नहीं जाते, कार्यक्रम में नहीं जाते, लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया गया, अस्वीकार लिया, वो एक बहुत बिल्कुल पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का परिचय यहाँ पर नहीं दिया गया ना। इतनी पुरानी पार्टी है कांग्रेस, जाहिर तौर पर जो कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है, नेता है, जो जमीन पर जाके लोगों से मिलते हैं, उनके लिए असहज उन्हें कर दिया गया। सौरभ दुबे जी, जाने ना जाने का फैसला तो एसपी ने भी लिया और भी पार्टी ने लिया, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से जवाब दिया कि हम अस्वीकारते हैं निमंत्रण को, क्या वो कांग्रेस का एरोगेंस था और अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? चुका रही है, चुकानी पड़ेगी क्या? जितने दिन से, अब जब से उन्होंने ये डिसीजन लिया है तब से लेकर के अभी तक वो चुका ही रहे हैं। पार्टी के अंदर आप देख रहे हैं क्या चीजें हैं। मैं कह रहा हूं, देखिए सियासी किसका सफर कब किधर का हो जाए, किधर का दिखता रहे और किधर हो जाए। चुनाव का समय है। अब ऐसी पार्टी में जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने सालों से मेहनत की है, वो पार्टी से क्यों जुड़े रहते हैं? पार्टी से इसलिए जुड़ते हैं, उनकी एक विचारधारा होती है। अगर वो विचारधारा से अलग जा रहा है शीर्ष नेतृत्व उनका, तो उनको पूरा अधिकार है दूसरी पार्टी में जाने का या अपना निर्णय लेने का। जिस प्रकार से स्वयं कमलनाथ जी, अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति अगर उन्होंने की है तो उन्होंने सनातन का सम्मान करते हुए किया है, उन्होंने सनातन का अपमान नहीं किया था। लेकिन वो अंतर विरोध उनका चलता रहा अपने शीर्ष नेतृत्व से, क्योंकि जो कांग्रेस के मुखिया थे वो लगातार सनातन का अपमान कर रहे थे, डेंगू बताने से लेके क्या कर रहे थे, लेकिन वहीं पर बाबा बागेश्वर का स्वागत करते हुए वो दिखाई दे रहे थे। लेकिन वहां पर उसके बाद क्या उनको निर्णय मिला? कांग्रेस हार गई। तो आज जब उनके मुख्यमंत्री ही उस चीज से परेशान है तो कार्यकर्ता क्यों नहीं परेशान होंगे? जब एक भव्य राम मंदिर तैयार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई और कांग्रेस को बाकायदे निमंत्रण भेजा गया, आपने राजशाही अहंकार दिखाया, आपकी सामंती सोच दिख रही है वहां पर। किस प्रकार से आपकी सामंती सोच आपके ऊपर हावी है, किस प्रकार से आपके ऊपर वामपंथी हावी हो चुके हैं, यह कांग्रेस को चिंता करने का विषय है।
कांग्रेस जो है एक महागठबंधन बना रही थी, इंडिया अलायंस की बात चल रही थी। आज इंडिया अलायंस तो दूर दूर तक नहीं है, सभी अलग हो चुके हैं और आज आपके अंदर ही अंतर्विरोध चल रहा है। पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के जाने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री है कमलनाथ जी, सुगबुगाहट वहां भी चल रही है। वो भी मन से नहीं है पार्टी के अंदर, वो अलग होना चाहते हैं, लेकिन करें तो करें क्या। देखिए कांग्रेस पार्टी को यह चाहिए कि जो उनका शीर्ष नेतृत्व है और राज्य का नेतृत्व है, ये इस विषम परिस्थिति में बैठ करके विषयों को लेकर के चर्चा करे। अगर आप सनातन के साथ खड़े हैं तो पूरी पार्टी का जो आपका राज्य का नेतृत्व है मध्य प्रदेश का, उसको जाना चाहिए, राहुल गांधी से समय मिलना चाहिए। लेकिन दृश्य क्या देखने को मिल रहा है, राहुल गांधी जो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे वही बिस्किट परोसते हैं अपने कार्यकर्ता को। बताइए, ये वीडियो वायरल हो रही है, कितना आप सम्मान करते हैं अपने कार्यकर्ताओं का पार्टी के अंदर, और आप उसके बाद चाहते हैं कि कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहें और वो चुनाव में लगे। और चुनाव आपका दूर दूर तक आपके पास न नेता है, न नीति है, न नियत है। तो इन तीनों के बिना तो आप ऐसे ही हार जाएंगे। और अभी लोकसभा का चुनाव इतना बड़ा सामने है, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता अगर अपना निर्णय ले रहे हैं दूसरी पार्टियों में जाने का, वो कहीं ना कहीं वो आहत भी हुए हैं। भाई राम भक्त इस संसार में, इस पूरे भारत से लेकर के पूरे विश्व के अंदर है। जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, पूरे विश्व में वो शंख की गूंज रहा था, उसकी ध्वनि सबको सुनाई दे रही थी। लेकिन आपका अहंकार था जो आप उतनी दूर बैठे थे। कम से कम अखिलेश यादव ने एक पत्र लिखा कि हम 22 तारीख को नहीं आ पाएंगे, उसके बाद आएंगे, सब परिवार आएंगे। अन्य पार्टियों में भी ऐसी बात हुई, आपने तो दूरी बना ली, आपने तो भगवान राम को बोला नहीं। अयोध्या तिवारी जी, मणिपुर में आप जा रहे हैं मंदिर के अंदर, यहां पर राजनीति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए विचारधारा आपकी मैच नहीं करती। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं नहीं, और जो सनातनी हैं। बड़ी मैं बात सम्मान यहाँ पर करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ने की कांग्रेस ने बीच में की भी थी ना। गुजरात चुनाव से पहले टेंपल रन करते राहुल गांधी दिखाई दे रहे थे। खैर वो कांग्रेस का अपना फैसला था, लेकिन असहज तो कांग्रेस ही हो गए इस फैसले के बाद। और इसीलिए आज वीडी शर्मा ये कह रहे थे अयोध्या जी कि देश के मन में ही नहीं, अब तो कांग्रेस के मन में भी मोदी है। देखिए वो उनके शब्द हैं, उनके विचार हैं, वो जो कहेंगे वो उन पे फिट बैठते होंगे। देखिए क्या है, हमारा हमेशा से टारगेट रही है इस मध्य प्रदेश की जनता। देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इस देश की जनता जनार्दन, हमारे लिए हर वो वर्ग महत्वपूर्ण है और हर वो वर्ग जिसने इस देश के स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया, हर वो वर्ग जिसकी हिस्सेदारी है इस देश के आर्थिक कल्याण में, सामाजिक कल्याण में, सामाजिक सद्भाव में, एक दूसरे से एक सहृदयी भाव को लेकर हर एक की एक अपनी महत्वता है। ऐसा कोई भी सामाजिक ताना बाना का एक अंग नहीं है जिसकी अपनी सहभागिता ना हो। तो हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समुदाय को, किसी भी वर्ग को एक इतर नजर से नहीं देखते, सबको एक धारा में देखते हैं। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही सर्वधर्म समभाव को लेकर चली आई है। निश्चित तौर पर चूंकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य ऐसा बना दिया गया है जिसके चलते ऐसे कहे लगाए जा रहे हैं, यकीनन तौर पर कांग्रेस पार्टी नहीं तो प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पायदान में सर्वधर्म संभाव की बात करती है कांग्रेस, मान लिया आपकी इस बात को, तो सर्वधर्म संभाव में क्या सनातनी नहीं आते, हिंदू धर्म के लोग नहीं आते क्या? उनकी भावनाओं का सम्मान कर लिया होता, धर्म हो क्या उनकी भावनाओं का सम्मान करने से कोई और आहत हो जाएगा क्या? ऐसा होता क्या? ये था मन में ख्याल? नहीं, फर्क आप आहत हो रहे हैं, मैं आपको आहत करने का मना स्थिति रखूंगा तो आप आहत होंगे ना। सनातन मेरे रगों में बसता है, सनातन हम लोगों की हमारे रूह में है, हमारे अंदर हम जो धर्म है हमारा। आपके तो नाम में अयोध्या है, खैर जी आपके नाम में अयोध्या है, लेकिन मैं कह रहा हूं जी सुमेर जी जुड़ गए हमारे साथ। देखिए आपके एक्स कलीग, आपके पुराने सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खैर राजनीति में तो आप अलग अलग पार्टीज में रहते हैं, लेकिन तब भी दोस्ती रखते हैं, ये कर्टसी रहती है। नहीं सौरभ जी जुड़ गए, सुमेर जी जुड़ गए यहाँ पर। एक मिनट अयोध्या जी, सुमेर सिंह जी आवाज आ रही है सर आप तक मेरी? जी मैडम आ रही है। सुमेर सिंह जी, अयोध्या तिवारी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, जो तमाम अब जो कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें दुख पहुंचा था कि प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया, उससे आहत होकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हें जयचंद बता रहे हैं अयोध्या तिवारी। ये इनका अपना मत हो सकता है, हकीकत ये है हम सब पहले हिंदू हैं फिर कुछ और हैं। सनातन धर्म हमारी रग रग में बसा हुआ है और जो भगवान राम लला को, हमारे इष्ट देव को नहीं मानेगा,
हम उस पार्टी से कोई सरोकार नहीं रखना चाहते। मेरा अपना यही मानना है, मैं जन्मजात कांग्रेसी रहा हूं, लेकिन जब से जिस तरह से कांग्रेस ने अपना रुख अयोध्या के लिए अपनाया और इतने 500 साल से जो हमारे इष्ट देव एक तंबू में विराजमान थे, माननीय मोदी जी ने एक इतना बड़ा काम किया है, ये हम हर भारतवासी के गर्व का विषय है और उसे हमें स्वीकारना चाहिए, अच्छे काम की सराहना करनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक विरोध करने के लिए कोई विरोध करना चाहिए। विरोध के लिए बहुत मुद्दे हैं, राजनीति के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। ये एक हर हिंदू को गर्व हुआ है और ये गर्व का ही एहसास आज हर हिंदू के मन में, आत्मा में बस डॉक्टर गया वाजपेयी है। एक फाइनल कमेंट और आपसे। यही कारण है, ठीक है, गणा यही साहब, कारण है, बहुत देर से यही जुड़े आप। कारण है जी, यही कारण है कि मैं और मेरे सभी अयोध्या तिवारी जी का सोचिए, नाम इतना खूबसूरत है, सुंदर है, ऐसी भव्य है, पार्टी- अयोध्या है, और ऐसी अयोध्या पार्टी जी से दूरी ही सोनिया जी ने बना ली, अयोध्या जी से दूरी ही प्रियंका जी ने बना ली, अयोध्या जी से दूरी ही राहुल भैया ने बना ली। इन तीनों का एक भी चित्र ना अभी आप बताओगे, ना पुराना ना आने वाला। और क्या हम संभाव की बात करें, नेहरू जी की फोटो आप टाइप करिए गूगल से, ढेर निकल के आएंगी। आज पत्र आ गया जो मोदी जी ने रखा है कि भाई वो आरक्षण के विरोधी हैं, मतलब ये दलितों के भी और जो पिछड़े वर्ग हैं उसके भी ये पक्षधर कभी नहीं रहे। बोलते बिल्कुल, मेरे और को अब पसंद जो ही नहीं कांग्रेस के आरक्षण। अंदर ये विरोध की आवाज उठ बहुत रही दुखद है, कांग्रेस से एक के बाद एक नेता बीजेपी जा रहे हैं, उसका अब मध्य प्रदेश की सियासत में 2024 के आम चुनाव से पहले क्या असर पड़ेगा, उस पर लगाता रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं।